भाजपा के पूर्व खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद का भाजपा पर गंभीर आरोप। बोले एनडीए सरकार में अपराधी मस्त थे और सरकार पस्त थे। यही नहीं, भाजपा में रहना है तो माननी होगी बड़े नेताओं की बात, नहीं तो पार्टी से कर देते हैं बाहर। ऐसे तो सभी नेता पार्टी बदलने के बाद एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वहीं राजद में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार के पूर्व खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं बृजकिशोर बिंद ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी एनडीए की सरकार चल रही है और यह सरकार ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करता है जिन्हें कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं होता। वह सब एनडीए की बड़े नेताओं के इशारों पर काम करते हैं, क्योंकि अगर भाजपा और एनडीए की सरकार आम को इमली कहे तो इन्हें इमली कहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि भाजपा में रह चुका हूँ, एनडीए की सरकार झूठ की सरकार है, क्योंकि उनके द्वारा जो वादा किया जाता है वह धरातल पर पूरा नहीं किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अभी एनडीए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि लालू राज जंगल राज्य की सरकार थी, लेकिन मैं एनडीए के बड़े बड़े राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी जो राज चल रहा है वह कौन सा राज चल रहा है। इस राज में किसी न किसी को दिन दहाड़े गोली मारकर या चाकू मारकर हत्या कर दिया जा रहा है और प्रशासन सुस्त पड़ा बैठा हुआ है। यह तो जंगल राज से भी बड़ा राज चल रहा है। इसमें एनडीए सरकार की लापरवाही के कारण अपराधी मस्त थे और सरकार पस्त थे। यह एनडीए की सरकार निकम्मी है, इसमें ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सरकार में घुसखोरी चरम सीमा पर है। इस सरकार में सिर्फ लूट घसोट चलता रहेगा। जब तक यह सरकार नहीं बदलता तब तक यह सब चलता रहेगा। सबसे पहले तो अभी तो इस तरह की कोई सूचना ही नहीं मिली कि नए सरकार का गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। यही देखिए, मुख्यमंत्री पद से माननीय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा नहीं दिया। परसों दिन दे देंगे इस्तीफा। आगे जब इस्तीफा देंगे तो मैं उस पर अपना विचार रखूंगा, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते तब तक बेबुनियाद की बात हम क्यों करें। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो क्या लगता है कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? क्या देखिए, जो राजनीति में बीजेपी वैसे लोगों को लाती है जिनको राजनीति का कोई अनुभव न हो और जिनको राजनैतिक अनुभव का ज्ञान नहीं रहता, वैसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी। और एक लाइन में मैं सीधा बता दूं कि अगर वो आम को आम कहे, इमली न कहे, अगर आम को इमली कह दे तो वैसे लोगों को पसंद बीजेपी नहीं करती। तो बीजेपी आगे क्या करती है उस पर हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। इस चीज़ को आप कह रहे हैं, आप एक पुराने भाजपा नेता रह चुके हैं, अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, आपका काफ़ी अनुभव रह चुका है, आप ऐसे कह रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं पुराना बसपा ही रहा हूँ, भाजपा ही नहीं रहा। अगर आप ऐसा बात करते हैं बीच से काट करके, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, अब्दू भाई भी हैं, साथ में बैठे हैं, सदस्य भी हैं, तो हम लोगों ने काम किया है। और लेकिन बीच का जो भाजपा का मुझे अनुभव है, कथनी और करनी में बड़ा भाजपाइयों के अंतर है। करता लोग कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ और है। लेकिन आज देख रहे हैं देश पैमाने पर, देश लेवल पर देख लीजिए, केवल झूठ का बोलबाला है। हर जिले में अपराध, आप कैमूर को ले लीजिए, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा राज्य चल रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी के राज्य को तो आप बार बार कहते हैं कि गुंडा राज था, जंगल राज था, लेकिन आए दिन इसी कैमूर जिला के अंदर कभी सरसों के खेत में तो कहीं रोड पर दिन दहाड़े चौरसिया के लड़का को तो कभी किसी के लड़का को गोली मार दिया जाता है। ये कौन सा चल रहा है राज भाई? तो सरकार निकम्मी है, प्रशासन बैठा हुआ एकदम मस्त है, लापरवाह है और प्रशासन का कोई पकड़ नहीं है।
जिसके वजह से आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। वो चीज़ और आप सरकार कोई भी बन जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ लूट खसोट का बोलबाला रहेगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। घुसखोरी चरम सीमा पर है, हर जगह आप देख रहे हैं। आप ही अभी तो भी बता रहे थे, स्टेडियम की बात बता रहे थे, खेल के मैदान की बात बता रहे थे। लगभग हर जिले में 2 करोड़ रुपया जो आया है खेल के लिए, युवक अपना कला का प्रदर्शन कर सके, अपना कौतूहल कर सके, इसके लिए 2 करोड़ रुपया हर जिले में बने। बिहार के पूरे 40 जिले को मिला लीजिए, 38 जिले को मिला लीजिए तो लगभग 78-80 करोड़ रुपये हो जाता है। इसका बंदरबांट हो रहा है, लूट हो रहा है, गुणवत्ता के आधार पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे कोई काम हो। किसान परेशान हैं, आए दिन कोई भी ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, जिला मुख्यालय में चले जाइए, वहाँ घुसखोरी चरम सीमा पर, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता, ताकीदकारी हो, चाहे कोई भी काम हो। तो अपराधी इस सरकार में एकदम मस्त है, और सरकार बिल्कुल मस्त है। सरकार कोई निकम्मी सरकार है, कोई काम नहीं कर रही है सरकार। और सरकार का जो पकड़ होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, वो प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं। केंद्र सरकार की बात करें, क्या मोदी जी को आपका निशाना है क्या? ये देखिए, अरे भाई पूरे देश और प्रदेश में एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी जी उससे कहाँ वंचित हैं? जहाँ जाइए झूठ का बोलबाला है एनडीए सरकार में, झूठ बड़े पैमाने पर है। झूठ बोल करके लोगों को बरगला देना, झूठ बोल करके अब सब्जबाग दिखाना कि 2040 में सबका पक्के का मकान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2022 में हर घर को पक्के से जोड़ दिया जाएगा, पक्के का मकान। अरे भाई, एक दिन का तो कोई लेता ही नहीं कि कौन आदमी कितना दिन तक जिंदा रहेगा। 2040 का सब्जबाग दिखा करके लोगों को ठगना और मूर्ख बनाना, ये एनडीए सरकार में बैठे ही हुए लोगों का काम है, और यही काम लोग कर रहे हैं। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।